दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल 16 अक्टूबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखना, आज के वीडियो के एनालिसिस, क्योंकि कल बहुत ज्यादा लोग ट्रैप होने वाले हैं मार्केट में और क्यों होने वाले हैं वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखना ताकि आप लोग उस ट्रैप से बच सको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो हम मार्केट को इग्नोर करेंगे, बेस्ट मोमेंटम का इंतजार करेंगे, कब मार्केट में अच्छा सा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है तभी हम काम करेंगे। और अगर आप देखोगे तो दोस्तों मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुई और तकरीबन 2 बजे तक मार्केट एक रेंज में घूमती रही। हाँ, दिन का लो ब्रेक हुआ था तो हमने पुट साइड जाने का सोचा था बैंक निफ्टी में, लेकिन हम उसमें से फिर कोस्ट के पास निकल गए। निफ्टी में रिकवरी आ रही थी तो फिर हम निफ्टी में गए। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको निफ्टी का स्टडी भी दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें हमको 65-70 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। खैर वो तो दोस्तों पेपर ट्रेड थी, कोई कॉल टिप्स नहीं थी, लेकिन कैसे हमने प्लान किया तो वो भी मैं बताऊंगा, स्टडी भी दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस करते हैं कि कल लोग ट्रैप कैसे हो सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने दोस्तों गैप डाउन ओपन करके एक रिकवरी दिखाई लास्ट सेशन में बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जाते जाते मार्केट वापस से क्रैश हो गई, मतलब वापस से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया, खासकर बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी में दोस्तों इतना नहीं आया है। तो जब दोनों इंडेक्स दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वो लोगों को ट्रैप करते हैं। और किस तरीके से ट्रैप करते हैं ध्यान से सुनिएगा। 44,287 में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई और जो फ्रेश सेलिंग एरिया बना है बैंक निफ्टी में 44,500 पे बना है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको सिखाता आया हूं कि गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे ही मार्केट ने गैप भरा धड़ाम से, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग हावर में मार्केट गिर गई, तो ये एक दोस्तों फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया। इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। और कल दोस्तों मार्केट दोनों साइड मोमेंटम कर सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि मार्केट बहुत ज्यादा लोगों को कल ट्रैप कर सकती है। और दोनों साइड मोमेंटम का दोस्तों मेरा मतलब है अगर मार्केट यहां से रिकवरी करती है तो यहां से जाके वापस, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, अगर रिकवरी किया तो 44,500 के पास जाके वापस गिर सकती है। और अगर मार्केट नीचे आई तो 44,100 या फिर 43,800 के आसपास से 900 के आसपास से रिकवरी कर सकती है। दोनों साइड कल मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लेवल दोस्तों कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बाइंग एरिया बैंक निफ्टी में 44,100 पे है और दूसरा बाइंग एरिया बैंक निफ्टी में यानी कि जो बाउंस बैक लेवल है वो है 43,900 पे। क्लोजिंग आई है 44,287 पे। तो 44,500 से लेके 44,220 के बीच में आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करना, छेड़ना नहीं है भाई। बहुत ज्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे। हमको बेस्ट ट्रेड कब मिल सकता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और नीचे आना शुरू हो। हाँ, 150-200 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि अगर आज का लो ब्रेक होता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो 44,050 44,100 तक हम 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड जरूर प्लान कर सकते हैं, लेकिन छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि एक बाइंग एरिया यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बन गई तो फिर मार्केट यहां से रिकवरी भी कर सकती है। दूसरा दोस्तों हमको ट्रेड कब बेस्ट मिल सकता है, बैंक निफ्टी या तो गैप डाउन ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो और हमारे इस बाइंग एरिया में आ जाए 44,100 से 50 की रेंज में, और यहां पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है या फिर यहां पे आके थोड़ा सा समय बिता के एक डब्ल्यू पैटर्न बना के वापस अगर यहां से रिकवरी करती है तो हम क्या करेंगे, बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे और वापस से जो आज क्लोजिंग आई यानी कि 44,300 के आसपास का हमारा टारगेट होगा, हम कॉल साइड प्लान करेंगे 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए, यानी कि यहां से हम रिकवरी प्लान करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गई 44,100 के आसपास और इसने ब्रेक डाउन कर दिया 44,050 44,060 के लेवल को, और फिर इसने ब्रेक डाउन करके वापस से रिटेस्ट कर दिया 44,100 के लेवल को, तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक गैप दिखा देता हूं। इतनी थोड़ी सी आज ना टफ सी एनालिसिस है दोस्तों, खासकर बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बड़ी खराब आई है। ये जो गैप है 44,050 से लेके 44,900 के बीच में, तो ये गैप दोस्तों फील हो सकता है 880 है, 43,880 से लेके 44,100 के बीच में जो ये गैप है ये फील हो सकता है। और ये कब फील होगा दोस्तों, फ्लैट ओपन हो,
गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए 44,100 के आसपास आके इस तरीके का अगर स्विंग बना के रिकवरी नहीं करती है, कंटिन्यू इस स्विंग बना के लो ब्रेक करती है, चाहे वो 5 मिनट में बने, तो फिर हम टारगेट प्लान कर सकते हैं 44,850 44,880 तक का, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और पुट साइड हम प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों पुट साइड के लेवल थे। कॉल साइड का दोस्तों मैंने एक ही लेवल आपको बताया है कि फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, इस बाइंग एरिया में आके अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न या कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो हम यहां से रिकवरी प्लान कर सकते हैं। छोटे टारगेट के लिए कॉल साइड का केवल यही मैंने अभी तक बताया। दूसरा दोस्तों कॉल साइड का मैं आपको सिनेरियो बता देता हूं। मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा गैप ओपन हो 44,300 से 400 इस रेंज में, यहां पे अगर गैप ओपन होती है और फिर ये ब्रेकआउट करती है 44,500 के लेवल को, ब्रेकआउट करने के बाद वापिस से हल्का सा रिटेस्ट करके स्विंग बनाती है, तो दोस्तों हमको एक कॉल साइड अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और 44,700 को फिर बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकती है और यहीं कहीं पे फिर बैंक निफ्टी क्लोज कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, मान लीजिए गैप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई और एक बुलिश कैंडल बना दी 15 मिनट की, फिर उसका लो भी, उसका हाई भी ब्रेक हो रहा है, प्लस 44,500 का लेवल भी ब्रेक हो रहा है, और फिर अगर ऊपर निकल रही है तो फिर हम क्या करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 44,650 710 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल का टारगेट प्लान करना, ना कि प्रीमियम का, ठीक है। अगर प्रीमियम आपको ज्यादा मेल्ट होते दिखाई दे, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कितने आज प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं। अगर आपको प्रीमियम का दोस्तों आप टारगेट प्लान करोगे तो हो सकता है छोटा आपको, मतलब आप अच्छे समय पे प्रॉफिट बुक ना कर पाओ, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के सपोर्ट प्राइस का टारगेट प्लान करोगे तो आपको पॉइंट मिल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है 44,500 के ऊपर निकलने के बाद आपने कोई भी अगर स्ट्राइक प्राइस की कॉल प्लान की है, कॉल में एंट्री की है, तो 44,700 के आसपास का हमारा पहला टारगेट होगा, वहां पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आई होप आपको दोस्तों ये पॉइंट समझ में आएगा। उस टाइम पे आपका प्रीमियम चाहे कितना भी हो, चाहे आपको 50 पॉइंट मिल रहे हो, चाहे आपको 100 पॉइंट मिल रहे हो, तो ये इसी सिचुएशन में दोस्तों हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज कल बैंक निफ्टी दोनों साइड मोमेंटम कर सकती है। अगर फ्लैट ओपन हुई तो इस 500 के लेवल को टच करके नीचे आ सकती है, और नीचे आना शुरू हुई फ्लैट ओपन हो गया तो 44,500 इस रेंज को टच करके वापिस मार्केट ऊपर जा सकती है। बैंक निफ्टी का दोस्तों ये हमारा प्लान था। एग्जैक्ट जो भी जितना भी सिनेरियो बन सकता था मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब आसानी थोड़ा सा आसान कर देते हैं। आसान दोस्तों कहने का मतलब है, देखिए निफ्टी हमको बुलिश लग रही है, बैंक निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा कमजोर है, तो हमारे पास यहां पे ऑप्शन क्या है। अगर कल आपको मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव जाती दिखे, माइनस में जाती दिखे, कहने का मतलब है गैप डाउन ओपन हो, मान लीजिए सीधा गैप डाउन ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर से थोड़ा सा स्विंग बना के फिर से अगर नीचे निकले, तो इसका मतलब मार्केट नेगेटिव है। इंतजार हमको जरूर करना है, क्योंकि 2 दिन के बाद मार्केट खुल रही है, एकदम से मार्केट में नहीं घुसना है। तो अगर कल आपको मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव होती दिखे तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव है। अगर मार्केट आपको कल थोड़ी सी बुलिश दिखे, मतलब गैप अप ओपन हो, थोड़ा सा स्विंग बना के ऊपर जाती दिखे, तो हम बुलिश मार्केट में यानी कि कॉल साइड हम निफ्टी में प्लान करेंगे, क्योंकि निफ्टी थोड़ी सी बुलिश मतलब अच्छी रिकवरी करके बंद हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना दोस्तों मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कल आपको मार्केट ऑल ओवर अगर नेगेटिव जाती दिखे तो बैंक निफ्टी में प्लान करेंगे, पॉजिटिव जाती दिखे तो निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा हम ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं आपको अपनी स्टडी दिखाऊं, हमने यहां पे प्लान किया था दोस्तों, मार्केट जब नीचे आई, जब ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रही थी, तो और जब इसने, देखिए मैं आपको यही सिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, मार्केट जब बाइंग एरिया में या मूविंग एवरेज के आसपास आके समय बिता दे, या फिर कोई बुलिश कैंडल बना दे एक सिंगल, उसका हाई ब्रेक करे, या फिर जो समय बिताया उस समय उस बॉक्स का हाई ब्रेक करे, तो अच्छी रिकवरी आ सकती है। अब अगर यही सिनेरियो दोस्तों कल इस बाइंग एरिया में बन जाता है, मान लीजिए समय बिताया इस रेंज में, फिर अगर ब्रेकआउट दे रही है समय बिताने के बाद, या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाई, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा एक डब्ल्यू पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न बनता दिखा, तो यहां से भी ऐसे ही रिकवरी आ सकती है। रिकवरी को हम एक ही ऐसे ही प्लानिंग कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों 2 सिनेरियो बनते हैं, मार्केट नीचे आई, अपसाइड गई, अगर ये कंटिन्यू इस स्विंग को डाउनसाइड ब्रेक करे तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये वापस यहां पे, जैसे कल मार्केट ने दोनों साइड यहां पे सपोर्ट किया, और फिर अगर इस डब्ल्यू पैटर्न को कंटिन्यू करे तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। सिंपल सा हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहता है बाइंग और सेलिंग एरिया में। अगर दोस्तों मैं स्टडी की बात करूं, हम पहले जब दिन का लो टूटा था तो हम पुट साइड प्लान किए थे। हालांकि मैंने सुबह के व्यू अगर आप पढ़ोगे, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन अभी तक का डेटा फ्लैट बना हुआ है, यानी कि ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। इस वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे गई तो सपोर्ट
सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बनते रिकवरी भी आ सकते हैं, अच्छी खासी मार्केट ने रिकवरी भी की, आप ये जाके देख सकते हो, क्योंकि आईटी सेक्टर के भाई रिजल्ट आ रहे हैं तो इस वजह से ही मार्केट वोलेटाइल है। बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने डाली, फिर हम इस स्टडी में घुसे थे और पेपर ट्रेड करने के लिए, कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों। और इसमें हमको एक बार तो मेरे ख्याल से 20-25 पॉइंट मिले थे, लेकिन हम फिर इसमें कोस्ट के आसपास 10-15 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे हम निकल गए थे। फिर हम निफ्टी में जब अच्छा मोमेंटम हमने कैप्चर किया, ये वाला जब 12:30 बजे के आसपास, जब निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न बना के जा रही थी, जो कि मैंने अभी आपको चार्ट में बताया, इसमें हमको आराम से टारगेट मिल गए, मेरे ख्याल से 100 से 175 का इसने हाई लगा। ये दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं है, लोग मेरे साथ व्यू मैच करते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, तो आसानी हो जाती है। और पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूँ, आप ये इनको कॉल टिप्स ना माने। ये जो चैनल है 100% फ्री, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहीं पे मिलेगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो दोस्तों इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे आपको, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज अपने साथ फ्रॉड होने से दोस्तों बचें। ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, और ना ही मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। कुछ लोग मेरी आईडी बना के लोगों को मैसेज करें कि मेरा बैकअप अकाउंट है, मैं नीटू बोल रहा हूं, पैसे दीजिए। प्लीज भाई कॉल टिप्स के नाम पे मेरे नाम पे कॉल टिप्स के लिए किसी को एक ढेला ना दे, प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने साथ फ्रॉड होने से बचाएं। मैं हर रोज वीडियो में 1-2 मिनट निकाल के बात जरूर बताता हूं, ताकि जो बेचारे नए लोग हों फंसे ना किसी के चक्कर में। और कॉल टिप्स के लिए ग्रुप को ज्वाइन ना करें दोस्तों, सीखने के लिए आए, क्योंकि जो भी मार्केट में हलचल रहती है, चाहे पीसीआर डाटा अपडेट करना हो, बाइंग सेलिंग एरिया अपडेट करने हो, सुबह का व्यू कोई स्टडी बनती है तो वो मैं अपडेट कर देता हूं, ताकि सभी लोग सीख सकें, ठीक है, मेरे साथ व्यू मैच कर सकें। वो कभी भी गलत हो सकता है। अब देखिए निफ्टी को, देखिए मैं निफ्टी में दोस्तों ये क्यों बोल रहा हूं कि अगर मार्केट कल बुलिश जाती दिखे तो हम निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि निफ्टी जो जहां पे ट्रेड कर रही है, जहां पे क्लोजिंग आई, वो सपोर्ट पे है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक स्विंग दोस्तों ये थे, और इस स्विंग के आसपास निफ्टी अब क्या कर रही है, ट्रेड कर रहा है। दूसरा जहां से रिकवरी की है, ये वाला स्विंग है, ठीक है, यहां से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है। तो अगर नेगेटिव जाती दिखे तो बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे, क्योंकि निफ्टी में सपोर्ट ज्यादा, बाइंग से एरिया थोड़े से तो पॉजिटिव क्लोजिंग है, 200 दिन का मूविंग एवरेज नीचे। लेकिन अगर बुलिश जाती दिखाई दे, 19,800 का अपर रेंज है और 19,700 का डाउन रेंज है, इस 100 पॉइंट के बीच में हमको निफ्टी को भी नहीं छेड़ना है। जैसे बैंक निफ्टी का मैंने रेंज बताया, उसको नहीं छेड़ना है, ऐसे निफ्टी को भी नहीं छेड़ना। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, हल्की फुल्की 19,800 के ऊपर निकल के इस तरीके का, फिर 800 से पहले इस तरीके का स्विंग बना दे, जरूरी नहीं है दोस्तों 800 के ऊपर निकल के ये स्विंग बनाएगी, पहले भी बना सकते हैं, 800 के लेवल को टच करके थोड़ा सा नीचे आगे अगर फिर से 800 के लेवल को ब्रेक करती है, चाहे वो फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, तो हम 15-20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और 19,900 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे निफ्टी में, जब ये 200 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाएगा। और कहां तक प्लान करेंगे, 19,620 तक प्लान करेंगे, क्योंकि ये बाइंग है। हालांकि यहीं से लास्ट टाइम थोड़ा सा रिकवरी की है एकदम से ओपन होके, लेकिन अभी भी ये टेस्ट नहीं हुआ है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, अगर 19,700 के नीचे निकले, वापिस से हल्का सा रिटेस्ट करे 700 के लेवल को और नीचे आ रही है, यानी कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज देना शुरू कर देती है, तो हम 10-15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 19,600 यानी कि 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में केवल ये 2 पॉइंट के ऊपर, यानी कि 100 पॉइंट की जो रेंज है, इसके बाहर निकलने के बाद ही हमको मोमेंटम मिल सकता है। निफ्टी में गिरावट का ऊपर कोई सेलिंग एरिया इतना मेजर है नहीं, लेकिन बाइंग एरिया 19,620 के आसपास जरूर है। तो अगर निफ्टी नीचे आती है तो यहां से फिर बुलिश कैंडल बनते ही निफ्टी रिकवरी भी दिखा सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी में दोस्तों ऊपर सेलिंग एरिया भी है और नीचे बाइंग एरिया भी है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी दोनों साइड भी मोमेंटम कर सकती है। अगर मैं ऑप्शन चैन की दोस्तों बात करूं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ऑप्शन चैन भी यही बोल रही है, 19,800 पे सबसे ज्यादा मंदड़िए बैठे हैं और 19,700 पे सबसे ज्यादा तेजड़िए बैठे हैं, ठीक है। तो 700 के नीचे निकलती है तो हमको ये लोग ट्रैप होते दिखेंगे और 600 तक का मोमेंटम मिल सकता है। 800 या फिर 780 के ऊपर निकलना शुरू करते तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे और हमको 19,900 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे कहां पे ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। अगर पीसीआर वगैरह कुछ जरूरी हुआ, जैसे मैंने कल अपडेट किया था, ऐसे मैं अपडेट भी कर दूंगा। अब बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन भी दोस्तों चार्ट की तरह कंफ्यूज है, सीधा 44,000 के लेवल पे बैठे हैं तेजी वाले 1 लाख की रेंज में, और इनमें से भी थोड़े से माइनस हो गए हैं।
और ऊपर की अगर मैं बात करूं तो 44,500, 44,600, 44,700 तीनों लेवल पे मंदड़िए बैठे हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है, अगर निफ्टी कल बुलिश हुई और बैंक निफ्टी ने निफ्टी को फॉलो किया और ये 44,450, 500 इसके ऊपर निकलना शुरू हुई, तो ये सभी लोग ट्रैप होंगे और इनके पैसे खा सकते हैं ये थोड़े से लोग, और इनका पैसा खाने के लिए मार्केट को स्विंग बना बना के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो 500 के ऊपर अगर कोई भी दोस्तों हमको स्विंग बनता दिखे बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिर ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट शूट कर सकती है अपसाइड। और अगर 300 के नीचे, 220 के नीचे निकलना शुरू करती है, तो फिर 44,000 के भी टारगेट हमको पहले, या फिर 43,900 के भी टारगेट हमको पहले देखने को मिल सकते हैं। अगर नेगेटिव हुई तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को फॉलो करेंगे, और मार्केट अगर पॉजिटिव दिखी तो हम निफ्टी को थोड़ा सा फोकस में रखेंगे, अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। ये दोस्तों लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए। थोड़ा सा टफ सा एनालिसिस था आज का, लेकिन ये जब तक ये टफ एनालिसिस नहीं होते तब तक हमको दोस्तों सीखने को नहीं मिलता है। कल भी दोस्तों अगर बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो आपको इंतजार करना है, आज की तरह प्रॉपर मार्केट को डायरेक्शन देने दीजिए। देखिए आपको मार्केट ट्रेड देगी, ऐसी बात नहीं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई तो आपको ट्रेड नहीं दिया। अगर जिसने इंतजार किया, शुरू शुरू में जो घुसा होगा एकदम ऊपर साइड ट्रैप होगा, फिर नीचे की साइड ट्रैप हुआ होगा, लेकिन जिसने इंतजार किया होगा उसने क्या किया, दोपहर बाद तक इंतजार किया, मार्केट ने प्रॉपर एक बॉक्स बनाया, ब्रेकआउट दिया, अच्छा मोमेंटम आया। तो गैप अप गैप डाउन में आपको इंतजार करना चाहिए, मार्केट सेटल होने के बाद काम करना चाहिए। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद। और नवरात्रि दोस्तों पावन त्यौहार आज से शुरू हो चुके हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ आप सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहो, आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे, निरोगी आपकी काया रहे, और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।